ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब दोस्तों इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर अलग क्या है? तो इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर हम लोगों ने प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ वो हमने देखा था बेस ईयर के रिस्पेक्ट में, बट सिर्फ एक ही गुड का, मतलब कि सिर्फ वीट का हमने देखा था। वहीं यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 2 के अंदर 6 अलग अलग चीजें हैं। आपको दिया हुआ है ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज, बटर। आपको 6 अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं। इन 6 अलग अलग प्रोडक्ट में कितना प्राइस राइज हुआ है और उन सब का एवरेज लेके ऑन एन एवरेज ओवरऑल महंगाई कितनी हुई है, ये चीज हम इस इलिस्ट्रेशन के अंदर फाइंड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्राइजेस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम्स in the year 2014 and 2015 are given in the following table, taking 2014 as the base। अब देखो यहां पे क्लियरली बोला है बेस ईयर किस साल को लेना है। तुम्हारा बेस ईयर है 2014, राइट। फिर बोला है आपको कि भाई प्राइस ऑफ द फूड आइटम्स एंड स्टेट द ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ दिस फूड आइटम्स। ओवरऑल वर्ड यूज हुआ है, ओवरऑल राइज कितना है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें कौन कौन सी फूड आइटम्स दी गई हैं। दोस्तों यहां पे मैं लिखता हूं अपनी फूड आइटम्स जो कि हमें दी गई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ब्रेड। फिर दोस्तों यहाँ पे अब मैं थोड़ा टेक्निकली भी जाऊंगा। 2014 क्या है आपका बेस ईयर, P0 का मतलब क्या है बेस ईयर। 2014 में उसका प्राइस था 25 रुपये, 2015 में वो हो गया 28 रुपीज। अब जो इन 2 सालों के फिगर का कंपैरिजन है जिसको हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, हम अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए इसको सिर्फ बोला जाता है प्राइस रिलेटिव, वरना वो परसेंटेज के बेसिस पे हो जाता। तो दोस्तों ये भी अपना वही है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर का वैल्यू कितना है 28, बेस ईयर का वैल्यू कितना है 25। तो ये हो गया आपका 1.12, राइट। फिर दोस्तों आपको एक्स दिए हैं। एक्स का भाव कितना रहता था, एक्स का भाव रहता था 30 2014 में। एक साल के बाद वो हो गया 35। तो यहां पे भी 35 डिवाइडेड बाय 30। अब यहां पे ध्यान रखो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, गलती से ब्रेड की वैल्यू से डिवाइड मत कर देना। हमें बस करंट ईयर की रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की बेस ईयर की वैल्यू से हमें करना होता है। तो ये आ जाता है आपका 1.1667। ठीक है, 6666 हो रहा है, हम 67 ले सकते हैं। फिर दोस्तों आपको दिया गया है घी। घी का वैल्यू पहले था 375, अभी हो गया 380, मतलब कि 380 डिवाइडेड बाय 375, मतलब कि ये आएगा 1.0133। फिर दोस्तों घी के बाद आपको दिया गया है मिल्क, दूध। 36 कितने भी बच्चे होंगे जो दूध लेने जाते होंगे, तो ये है 40/36 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1.1111 एंड इट विल गो ऑन। फिर आपको दिया गया है चीज, मेरा फेवरेट है, 440 500 डिवाइडेड बाय 440,
कितना आ रहा है, कैलकुलेट करोगे 1.1364। फिर दोस्तों आपको आखिरी प्रोडक्ट दिया है बटर, मक्खन। मक्खन 265, कृष्ण भगवान का फेवरेट। 300 डिवाइडेड बाय 265 इज इक्वल टू कितना आता है, 1.1321। अब दोस्तों अपना कितना सिंपल स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। आपको इन सब का टोटल करना है, राइट, जिसको हम सिग्मा के बेस पे भी सिंबलाइज करते हैं, राइट। तो इसको अब हम किसका टोटल कर रहे हैं, ये है P1/P0। होता क्या है, कई कई बार बच्चे ना फॉर्मूला देख के घबरा जाते हैं। भाई फॉर्मूला देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों का टोटल करना है, समझ में आता है, हाँ आता है। ये है क्या, ये आपने क्या फाइंड किया है, तो आपने यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाय P0 किया है। ये सारा क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P0, P1 डिवाइडेड बाय P0, P1 डिवाइडेड बाय P0, और इस चीज का टोटल करना है, इसलिए वो लोग इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। सिंपल बात क्या है कॉमन शब्दों में, कि इनका टोटल करना है 1.12 प्लस 1.1667 प्लस 1.0133, 1.1111, 1.1364, 1.1321, और ये वैल्यू जो है ये आपकी आएगी 6.6795 के आसपास, राइट। कभी कभार बच्चों का कहीं पे डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे 667, अगर यहाँ पे मतलब मान लो कि 666 लेके करो तो भी कुछ गलत नहीं है। तो जब आप इनका टोटल करते हो तो वैल्यू जो है वो आएगी 6.6795। अब आपको क्या करना है, तो अब मैंने बोला क्योंकि हमें एवरेज निकालना है दोस्तों, ये तो इन सब की वैल्यू आई, तो ऑन एन एवरेज कितना है, तो इसको डिवाइड करना है कितनी आइटम्स हैं। तो आइटम्स हैं आपकी ये रही 1 2 3, अरे 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं। तो आप इसको डिवाइडेड बाय कर दोगे 6 और मल्टीप्लाई बाय 100% फॉर्म फाइंड करने के लिए, तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 6.6795। मतलब इसका टोटल किया, डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स हैं वो किया, मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 100। कैलसी में कैलकुलेट करके देखो, आप लोगों का आंसर आएगा 111.33। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, इसको हम बोलेंगे जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल क्यों बोला भाई, क्योंकि वो जनरल सिनारियो दे रहा है, पूरे मार्केट के सारे प्रोडक्ट का सिनारियो दे रहा है। और अगर हमें ये देखना है कि भाई ओवरऑल प्राइस में कितना फर्क पड़ा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बेस ईयर के प्राइस को 100 माने, अगर बेस ईयर के प्राइस को 100 माना जाए, तो अभी की करंट ईयर के प्राइस लेवल को 100.33 लिया गया है। तो जो डिफरेंस है यही आपका क्या है दोस्तों, यही है आप लोगों का चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।